Hello बच्चों, let's read this question. The question say that given below are two statement first और statement second. फर्स्ट में बोला गया प्राइमरी एलिफैटिक एमीन रिएक्ट विथ HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम साल्ट. सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रिएक्ट विथ HNO2 टू फॉर्म डाइजोनियम साल्ट विच आर स्टेबल इवन above 300 Kelvin. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from द ऑप्शन गिवन बिलो. इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन. तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट को समझेंगे. प्राइमरी एमीन लेंगे RNH2, इसका रिएक्शन कराएंगे HNO2 के साथ में, इसे नाइट्रस एसिड कहते हैं. NaNO2 लेंगे बच्चों, HCl लेंगे, इस रिएक्शन को डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है, एलिफैटिक डाइजोनियम साल्ट होता है और ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो इसलिए फर्दर डिकम्पोज हो जाता है. डिकम्पोज होने के बाद यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर लेता है और साथ में HCl निकल जाएगा और एल्कोहल बन जाता है इस तरीके से. तो प्राइमरी एलिफैटिक एमीन जो होता है HNO2 के साथ रिएक्ट करेगा और ये अनस्टेबल होता है. जो डाइजोनियम साल्ट बनाएगा वो अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होने के कारण ये फर्दर डिकम्पोज कर जाता है, यहाँ पर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और एक्वस मीडिया में यहाँ पर वाटर प्रेजेंस रहेगा. तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है. सेकंड में बोला गया प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रिएक्ट विथ HNO2 टू फॉर्म डाइजोनियम साल्ट विच आर स्टेबल इवन एबव 300 केल्विन. तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो एनिलीन लेंगे C6H5NH2, इसे एनिलीन कहते हैं. डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कराएंगे तो NaNO2 रहेगा बच्चों, HCl रहेगा. टेम्परेचर 0 डिग्री या फिर 273 से 278 केल्विन यहाँ पे लेंगे, बनेगा डाइजोनियम साल्ट C6H5N2 प्लस Cl माइनस. ये जो डाइजोनियम साल्ट होता है एरोमेटिक होता है, NaCl बनेगा और वाटर बनेगा. ये क्या होता है बच्चों, ये हमारा स्टेबल होता है कितने टेम्परेचर पर, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर ये स्टेबल होता है. उससे ज्यादा टेम्परेचर पर ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है. तो यहाँ पर बोला गया है स्टेबल इवन एबव 300 केल्विन, यानी ये 300 केल्विन से ऊपर की बात कर रहा है, मतलब स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है. तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट होगा स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड जो इनकरेक्ट है. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4. स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.